यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में खुद टेंस के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है वाज या वर यूज करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स। हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और आई रहेगा तो उसके साथ वाज लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? यू, वी, दीज, दोस, दो लोगों का नाम, एक से ज्यादा वस्तुओं का नाम, इन सभी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, श्याम, सोहन, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ वाज का। यह क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम यूज ही नहीं कर पाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा पैसिव वॉइस आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब वाज वर के साथ बीइंग यूज हो जाता है। मतलब वाज वर रहता है, साथ में आगे बीइंग लगा देंगे तो ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ऐसे हमें को याद करना है। चलिए ये हम स्टार्ट पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ये हमें पता होना चाहिए कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें सीधा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स। अभी मैंने बताया कि यदि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई रहेगा तो वहां पर वाज का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ वर का। एक साइड को हमको याद करना है, दूसरे साइड को वैसे ही छोड़ देना है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज, बाकी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं, यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है तो ज़्यादातर हम अफर्मेटिव में ही चेंज करते हैं। नेगेटिव भी बना सकते हैं लेकिन चेंज ज़्यादातर करते हैं अफर्मेटिव में। तो हमारा जो अफर्मेटिव पैसिव वॉइस का फार्मूला है, पहले ऑब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग्स हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा एक्शन वर्ब, जैसे यहाँ पर राइटिंग है, रीडिंग है, वर्किंग है, ये उसका थर्ड फॉर्म। उसके बाकी सब्जेक्ट, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट राइट कर देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट, यदि कोई नाउन रहेगा तो नाउन चाहे सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, नाउन ही रहता है। लेकिन यदि प्रोनाउन आएगा तो यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा तो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हमें चेंज करते हैं। अ लेटर, लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अ लेटर पर। अ लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसी कार्य या अवस्था का प्रभाव, जिस कार्य, एक्शन का या फिर स्टेट का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखने का प्रभाव लेटर में। लेटर लिखने के लिए हमें पेंसिल की या फिर पेज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे क्योंकि हमारा जो फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला है। ये फार्मूला सबके लिए फिक्स है, बस चेंज इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब। जिस टेंस का हम चेंज कर रहे हैं उसी टेंस का करिस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। आई अ लेटर, ये हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज के साथ क्या लगा देंगे? बीइंग, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। अ लेटर वाज राइटिंग यहाँ फोर्थ फॉर्म है, लेकिन हमेशा उसके साथ वाज के बाद बीइंग लगाएंगे क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में वाज वर होता है लेकिन पैसिव वॉइस में वाज वर के साथ बीइंग, वाज बीइंग। उसके बाद राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न। उसके बाद आई यहाँ सब्जेक्ट में आई है लेकिन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? मी। यहां पर राइट कर देते, मी बन जाएगा। एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। उसके बाद आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर्स, मैं
पत्रों को नहीं लिख रहा हूं। यहां पर एक से ज्यादा की पत्र की बात हो रही है तो लेटर्स पहले ला देंगे, लेटर्स। और अभी अभी मैंने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाच, लेकिन एक से ज्यादा की बात कर रहा है। एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, वर। लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बीइंग। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे। लेटर्स वर नॉट बीइंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। उसके बाद आई यहां सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, मी। हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये एक हेल्पिंग वर्ब रहता है तो इसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि दो हेल्पिंग वर्ब होता है तो एक के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, दूसरे हेल्पिंग वर्ब को नॉट के बाद राइट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। और जो इंट्रोगेटिव होता है दो टाइप्स का होता है। पहले का जो स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है, दूसरा क्वेश्चनिंग वर्ड से होता है। तो यहाँ पर वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर्स, तो जैसे टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में है वैसे ही पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन WS टाइम में मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्वेश्चनिंग वर्ड स्टार्टिंग में है वैसे पैसिव वॉइस में भी स्टार्टिंग में रहेगा। यही सबसे मेन पॉइंट होता है कि जैसे टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में है वैसे ही पैसिव वॉइस में रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और लेटर, यहाँ एक लेटर की बात हो रही इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम जानते हैं दो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो एक हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के पहले, दूसरे ऑब्जेक्ट को बाद। लेकिन नेगेटिव भी है, नेगेटिव इंट्रो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये होता है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव आ गया, नकारात्मक आ गया तो उसको तुरंत ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद, तब उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। नॉट, उसके बाद बीइंग, रिटर्न का थर्ड फॉर्म, राइटिंग का थर्ड फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न बाई लगाकर सब्जेक्ट को राइट कर दिया। आई यह सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्या बन जाएगा, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद वर, व्हेन वर दे नॉट राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र को कब नहीं लिख रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चनिंग वर्ड वैसे का वैसे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चनिंग वर्ड जैसे टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में स्टार्ट में रहता है वैसे पैसिव वॉइस में भी स्टार्ट में राइट करेंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा की बात कर रहा है इसलिए वर का यूज करेंगे। यहाँ पर वर सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है, यहाँ पर वर ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाता तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव है तुरंत नॉट लगाएंगे। उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद यूज करेंगे। उसके बाद राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, रिटर्न। उसके बाद बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट दे है, ये तो सब्जेक्ट में दे है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो देम बन जाएगा क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो जाता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट में रहता है तो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, ऑब्जेक्ट में जाता है तो अपने ऑब्जेक्टिव रूप में हो जाता है। वही चीज़, फर्क इतना है कि यहाँ सब्जेक्ट में होने की वजह से दे अपने दे असली रूप में है, वहाँ पर जा रहा है किसी रिलेशन में तो वहाँ अपने रूप व्यवहार को सब क्या कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। इसलिए दे नहीं रह जाएगा बल्कि उसके अंदर कुछ मैनर जैसा गुण देम बन जाएगा। ये हमारा हुआ कंप्लीट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। इसके आगे नेक्स्ट सीरीज में पास्ट परफेक्ट टेंस का